नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है सुपर एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे एस 450 NG की, जो कि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। अपनी श्रेणी में इसने 450 DI पहले निकाला था जो कि 2 व्हील था, अब 450 NG करके निकाला जो कि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। तो हम पहले से बात करते हैं ट्रैक्टर की डायमेंशन की, माने रूप और आकार की। तो ट्रैक्टर कैसा दिख रहा है और कैसा लंबाई चौड़ाई है। तो बात करें हम सबसे पहले ट्रैक्टर की लंबाई की, तो ट्रैक्टर की लंबाई जो है आपको यहाँ पर मिलेगी 3740 mm की, यानी कि 12 फीट 2.5 इंच की आपको इसमें लंबाई मिलेगी। बात करें हम ट्रैक्टर की चौड़ाई की, तो चौड़ाई आपको यहाँ पर मिलेगी इसकी 1740 mm की, 1740 mm यानी 5 फीट 7 इंच। और फिर इसके बाद बात करें हम यहाँ ट्रैक्टर की ऊंचाई की, तो ऊंचाई आपको मिलेगी यहाँ पर 2300 mm की, 2300 mm की यहाँ पर आपको ऊंचाई मिलेगी जो कि 7 फीट 5 इंच होता है। ठीक है, अब हम बात करें सबसे मेन पहलू की, तो वो होता है ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब होता है दोस्तों, बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो मतलब जमीन से ट्रैक्टर का चेसिस कितना ऊंचा है। ठीक है, ट्रैक्टर का चेसिस यानी जो इंजन की जो लाइन गई है नीचे वो कितनी ऊंची है सबसे, क्योंकि ये इसलिए मायने रखता है कि हम मेड़ों में चढ़ाते हैं, कोई ऊंची मेड़ होती है, आगे के टायर नीचे चले जाते हैं, पीछे के टायर भी नीचे रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कुछ चीजें टकराने का डर रहता है, कहीं पत्थरों में चलाना पड़े। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसकी एस 450 NG की 4 व्हील ड्राइव की, वो है 370 mm की, यानी 1 फीट 2.5 इंच मान लीजिए आप, 1 फीट 2.5 इंच इसकी, या फिर 1.25 फीट आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मान लीजिए। ठीक है, ये तो हो गई ग्राउंड क्लियरेंस की बात। अब बात करते हैं हम ट्रैक्टर के ओवरऑल वेट की। ओवरऑल ट्रैक्टर का जो वेट है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो है 2170 kg का, 2170 kg का आपको इसमें वेट देखने को मिलेगा। ये जो वेट है ट्रैक्टर का, ये आपको दोस्तों देखने को मिलेगा पूरा, आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे, ये ऑयल जो पूरा ऑयल है ट्रैक्टर का, पूरा ऑयल के साथ यहाँ पर वेट है। अगर वो इंजन ऑयल की बात करें, हम गियर बक्स की ऑयल की बात करें या गेज ऑयल की बात करें, सभी प्रकार के ऑयलों को मिलाकर, वो हाइड्रोलिक ऑयल हो या फिर फिल्टर में जो थोड़ा बहुत डीजल है उसकी बात करें, उन सबको मिलाकर ट्रैक्टर का वेट है और 2170 kg का। तो ये बात तो हो गई हमारे ट्रैक्टर के डायमेंशन की। तो बात करें ओवरऑल ट्रैक्टर के इंजन के बारे में, तो ट्रैक्टर का जो इंजन है 3 सिलेंडर 45 HP वाटर कूल्ड इंजन आपको मिलेगा, मतलब 45 हॉर्स पावर का आपको डीजल इंजन आपको इसमें मिलेगा। दूसरे नंबर में बात करें हम बोर की, तो बोर आपको मिलेगा 105 mm का। बात करें स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक आपको मिलेगा 110 mm का। इसके बाद हम आते हैं क्यूबिक कैपेसिटी के ऊपर, कि ट्रैक्टर में दम कितना है, कितनी क्यूबिक कैपेसिटी है। तो ट्रैक्टर की जो क्यूबिक कैपेसिटी आपको मिलेगी, मतलब सीसी कितने सीसी का डीजल इंजन इसको आपको इसमें मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको 2858 सीसी का, मतलब 2858 का डीजल इंजन आपको इसमें मिलेगा। फिर बात करते हैं हम रेटेड आरपीएम की, तो रेटेड आरपीएम जो आपको इसमें मिलेंगे वो है 2000 रेटेड आरपीएम इसका कंपनी हमको कहकर देती है। और लास्ट में हम बात करें इंजन के सेगमेंट में, इंजन के सेगमेंट में आपको मिलेगा इसमें ड्राई एयर क्लीनर। एयर क्लीनर कौन सा मिलेगा? ड्राई, मतलब सूखा वाला, एकदम सूखा है, आप उड़ा सब उड़ रहा है, कोई ये नहीं ऑयल वाल का काले वाले हाथ करने का कोई झंझट नहीं है, उड़ाओ सब सूखा। तो सूखा एयर क्लीनर आपको मिलेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में। तो इसमें दी गई आपको 280 mm की, मतलब 280 mm की ड्यूअल क्लच। एक बार दबाओगे तो ट्रैक्टर के टायर घूमेंगे, दूसरी बार आप दबाओगे तो ट्रैक्टर का पीटीओ घूमेगा। इस तरह से इसमें ड्यूअल क्लच दी है 280 mm की। फिर बात करें गियर बॉक्स की, तो गियर बॉक्स 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स इसमें गियर बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं, मतलब 5 हाई के और 5 लो के, तो टोटल हो गए 10 गियर। फिर इसमें बात करें हम इसके पीटीओ की, तो 540, इसमें आपको 540 पीटीओ मिलेगा 6 पे लाइन के साथ। 6 पे लाइन का मतलब दोस्तों ये होता है कि पहले हमारा पड़ोसी रोटावेटर ले आता था, थ्रेसर ले आता था, तो उसका यूज बस वो कर पाता था, क्योंकि हम अगर वो लेने जाए, उसके पास अगर मांगने जाए, तो पता चलता है उसके ट्रैक्टर के जो रोटावेटर पीटीओ शाफ्ट है उसमें तो 12 जीरी है और हमारे ट्रैक्टर के शाफ्ट में तो 6 जीरी है। अब क्या करें भाई, हमें भी लाख रुपए खर्च करके नया रोटावेटर लाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब कंपनियों ने क्या कर दिया, सभी जो पीटीओ की शाफ्ट है उसमें 6 ही जीरी आपको उपलब्ध करवाई जाती है। मतलब ये है भैया, अगर अपना पड़ोसी चंदू भी ले आया रोटावेटर और नंदू भी ले आया थ्रेसर, तो हम चंदू का रोटावेटर भी यूज कर सकते हैं अपने ट्रैक्टर में और नंदू का थ्रेसर भी यूज कर सकते हैं अपने ट्रैक्टर में। अब बात करें दोस्तों इसके टर्निंग रेडियस की, तो टर्निंग रेडियस दोस्तों इसका आपको मिलेगा ब्रेक के साथ अगर आप टर्निंग रेडियस यूज करेंगे तो 4.3 मीटर, और विदाउट ब्रेक अगर आप यूज करेंगे, मतलब ब्रेक का यूज नहीं करते हैं, तो 4.7 मीटर।
मतलब 4.7 मीटर ब्रेक के साथ और 4.3 मीटर ब्रेक के साथ और 4.7 बिना ब्रेक के साथ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम इसके स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग का भी ऑप्शन है और मैकेनिकल स्टीयरिंग का भी ऑप्शन है। पावर स्टीयरिंग का कैसे है, अगर अपना बजट अच्छा है तो हम पावर स्टीयरिंग भी यूज कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं इसमें। और अगर हमारे बजट में थोड़ी सी गड़बड़ी है, घर में थोड़े से प्रॉब्लम चल रही है, तो हम मैकेनिकल स्टीयरिंग भी इसमें खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके टायरों की बात करते हैं। तो आपको जो फ्रंट टायर मिलेंगे वो है 8/18 की, मतलब 8 का जो टायर रहेगा और 18 की है वो लोहे की डिस्क रहेगी। और इसमें जो अब फिर बात कर लेते हैं हम लोग अभी पीछे के टायरों की, तो 13/6/28 के आपको टायर मिलेंगे PR के, 13/6/28.2 के PR के इसमें आपको टायर मिलेंगे, जो सामान्य ट्रैक्टरों में उपलब्ध होते हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसके हाइड्रोलिक्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें हाइड्रोलिक्स आपको मिलेगी, लाइव हाइड्रोलिक्स मिलेगी, मिक्स हाइड्रोलिक्स मिलेगी, ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड डेप्थ कंट्रोल हाइड्रोलिक्स मिलेंगी। अब दोस्तों मेरा यही कहना है कि कोई भी किसान अगर ट्रैक्टर को बाय करता है, मतलब परचेज करता है, तो वो नहीं जानता कि मिक्स क्या होती है, मिक्स हाइड्रोलिक या लाइव हाइड्रोलिक क्या होती है, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। किसान सबसे पहले क्या देखता है कि ट्रैक्टर की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, कितनी लिफ्टिंग कैपेसिटी है ट्रैक्टर की लिफ्टों में। तो दोस्तों इस ट्रैक्टर की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 1200 केजी की। अरे भैया थोड़ी बहुत तो ज्यादा बढ़ा दी होती। महिंद्रा यूओ वाले 35 HP में 1500 केजी की देते हैं, आप 45 HP 4 व्हील ड्राइव में 1200 केजी, ठीक है, तो 1200 केजी की इसकी तो अब मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली और मेरे प्यारों भाई, अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के माइलेज के बारे में, मतलब एवरेज के बारे में। तो जैसा कि मुझे पता चला है, मैंने जितना पता किया, सर्च किया, उस हिसाब से इस ट्रैक्टर का जो एवरेज है वो 4 लीटर प्रति घंटे का है। SDI 450 NG का, मतलब 4 व्हील ड्राइव का औसतन है ये। फिर आपके चलाने के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर, रख रखाव के ऊपर है 4 लीटर प्रति घंटा। और अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में, 4 व्हील ड्राइव के बारे में, SDI 450 NG के बारे में, तो इसका रेट है 7,40,000 रुपए। ये डिपेंड करता है आप किस एरिया जोन में रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का, हर डीलरशिप का अपना अपना अलग प्राइस होता है, हर स्टेट का अपना अलग टैक्स होता है, अपना अलग प्राइस होता है। तो ये मैं यहाँ का बता रहा हूँ कि यहाँ के डीलरशिप से जो मैंने पूछा था, जितना मैंने पता किया, तो 7,40,000 रुपए। ये नेगोशिएबल होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप अभी सोच सकते हो, 10-20,000 रुपए ऊपर नीचे। ये पावर स्टीयरिंग का प्राइस है 7,40,000 रुपए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मैं जरूर बनाता रहूंगा और डेली एक वीडियो जरूर अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी और तो इसी तरह से अपना प्यार देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।